अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में सैलजान गुंदुगदू के सिर पर हाथ रखकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आपका बुखार कम हो गया है, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर गुंदुगदू सैलजान से पूछता है कि गमुस्ताकीन का क्या हुआ। सैलजान कहती है, अर्तुगरुल ने उसका सर कबीले के सामने लटका दिया था। फिर इस पर गुंदुगदू कहता है, माशाल्लाह। फिर सैलजान कहती है, गुंदुगदू मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर गुंदुगदू खुशी का इजहार करता है। दूसरी तरफ कबीले में दुआन खैमे के बाहर अकेला बैठा होता है। इतने में बामसी वहाँ आता है और दुआन से पूछता है, क्या सोच रहे हो भाई। दुआन कहता है, तुम्हारे पास मेरे दर्द की दवा नहीं है भाई, ये मसला प्यार का है, किसी रीछ को मारने का नहीं है। इसके बाद बामसी दुआन को इसरार करता है कि मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो। दुआन कहता है, मैं बानो चीज़े को पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये उसे कैसे कहूँ। बामसी कहता है, भाई मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन तुम उसे जाकर कहना, ये मेरा दिल शोलों में जल रहा है और तुम्हारा इंतज़ार मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। दुआन कहता है, ये अच्छा है, लेकिन इसके बाद मैं क्या कहूँगा। बामसी कहता है, फिर तुम कहना, तुम्हारी नज़रें मेरे दिल को तीर की तरह चीर देती हैं। तुम्हारी नज़रें एक कुएं की तरह है जिसमें मैं एक यूसुफ की तरह गिर रहा हूँ और मैं सहरा में एक खुश्क पत्ते की तरह हूँ। दुआन हैरान होकर उसे पूछता है, लेकिन ये सब बातें तुम कैसे जानते हो भाई। इस पर बामसी मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास तालीम है भाई, तालीम। दूसरी तरफ बानो शिजेक अर्तुगबे के पास होती है और अर्तुगबे उसे जख्म की दवा दे रहे होते हैं। इतने में दुआन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल होता है। अर्तुगबे कहते हैं, मुझे दूसरे मरीजों को देखने के लिए जाना है, अल्लाह तुम्हें शिफा अता करे। अर्तुगबे के जाने के बाद दुआन बानो से पूछता है, तुम्हारा जख्म कैसा है। बानो चीज़ें कहती है, अर्तुगबे की दवा से इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। फिर दुआन कहता है, इंशाल्लाह। फिर दुआन घबरा कर वो बोलना शुरू करता है जो बामसी ने उसे कहा था, तुम्हारे दिल ने मुझे जला दिया है, तुम्हारी आंखें किस तरह की है, इन्होंने मेरे दिल को चीर दिया है। तुम एक कुआं हो और मैं उसमें गिर गया हूँ, तुम एक सहरा हो और मैं उसमें खो गया हूँ। इस पर बानो चीज़ें हंसने लगती है और कहती है, दुआन अल्प ये तुम क्या कह रहे हो। दुआन कहता है, मैं भी नहीं जानता कि मैंने क्या कह दिया है, बामसी ने पता नहीं मुझे क्या बता दिया है। फिर दुआन कहता है, बानो शिजेक मुझे इस तरह के अल्फाज नहीं आते, अल्लाह की मदद से मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। फिर बानो शिजेक शर्मा कर कहती है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे दिल की दुआ बनूंगी और अब से तुम्हारा खैमा ही मेरा महल है और तुम्हारी ज़िंदगी ही मेरी जन्नत होगी और मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी होगी। दुआन को बानो शिजेक की बातों पर यकीन नहीं आता और वो ये सब सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। फिर बानो चीज़ेक उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या हुआ दुआन। दुआन कहता है, मुझे समझ नहीं आई, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरी बीवी बनोगी और तुमने हाँ कर दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ऐसा ही है। बानो चीज़ेक कहती है, हाँ मैंने हाँ कर दी है। दुआन फिर से वही लफ्ज़ दोहराता है तो बानो चीज़ेक कहती है, हाँ दुआन अल्प मैंने हाँ कर दी है और मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। फिर दुआन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, फिर तो मुझे जाकर भाई को बताना चाहिए ताकि अर्तुगरुल भाई तुगदिकीन से मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांग सके। बानो चीज़ें कहती है, ठीक है। फिर दुआन वहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद दुआन फिर से वापस आता है और बानो चीज़ें से पूछता है, क्या तुमने हाँ कह दी है। बानो चीज़ें कहती है, हाँ मैंने हाँ कहा है। इसके बाद दुआन खुशी से चीखते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और बानो चीज़ें हंसने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आता है और उन्हें बताता है, दुआन अल्प आपसे मिलना चाहता है, शायद वो कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। अर्तुगरुल कहते हैं, ठीक है, उसे अंदर भेजो। इसके बाद दुआन अंदर आकर बताता है, भाई अगर आप इजाज़त दे तो मेरी एक ख्वाहिश है। अर्तुगरुल कहते हैं, बोलो दुआन। दुआन कहता है, भाई मेरे मसले का हल सिर्फ आपके पास है। आप जानते हैं कि मैं और बानो चीज़ेक। अर्तुगरुल दुआन की बात काट देते हैं और कहते हैं, हम कब जाएं तुगदिकीन के पास बानो चीज़ेक का हाथ मांगने के लिए। दुआन कहता है, जब आप और हैमा हातुन चाहें। अर्तुगरुल कहते हैं, ठीक है, कल रात हम तुगदिकीन के पास जाएंगे। फिर दुआन अर्तुगरुल की खुशी से हाथ चूमता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दूसरी तरफ दरवेश बामसी और तुरली को सबक पढ़ा रहा होता है। इसी दौरान वहाँ दुआन आता है और खुशी से चीखने लगता है। तुरगुत पूछता है, क्या हुआ है भाई। दुआन कहता है, बानो चीज़ेक ने मेरी बीवी बनने के लिए हाँ कर दी है और कल हैमाना और अर्तुगरुल बे तुगदिकीन से उसका हाथ मांगेंगे। ये सुनकर सब लोग खुशी से खड़े हो जाते हैं और उससे गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ गुंदुगदू की सेहत काफ़ी बेहतर हो जाती है
और वो हैमाना के खेमे में खाना खाने के लिए आता है। गुंदुकदू को वहाँ देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वो सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान अंदर आता है और हैमा खातून को बताता है एक सिपाही धुंधार अल्प और यीत अल्प के बारे में खबर लाया है। इंशाल्लाह वो चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुगदकीन और गोकचे भी अपने खेमे में खाना खा रहे होते हैं। तुगदकीन कोई गहरी सोच में खोया होता है। गोकचे कहती है मैं हमारे दरमियान कोई मजीद राज नहीं रखना चाहती, क्योंकि हर राज हमारे भरे जख्मों को ताज़ा कर देता है। तुगदकीन कहता है अब और क्या राज है तुम्हारे पास? गोकचे कहती है हमारे कबीले में एक आदमी था कुर्दोगलू। उसने गुमुस्तकीन की तरह कबीले में दहशत फैला रखी थी और अर्तुगरुल शदीद जख्मी था। जब वो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे तो वो आदमी उन्हें जान से मारने के लिए आया था। मैं भी वहीं थी और मैंने अर्तुगरुल को बचाने की कोशिश की और उसने मुझे अपने खंजर से ज़ख्मी कर दिया था। इसलिए मुझे डर है कि उस ज़ख्म की वजह से मैं माँ बनने के काबिल नहीं रही। हो सकता है कि मैं आपको औलाद ना दे सकूं। ये कहकर गोकचे रोती हुई बाहर निकल जाती है और तुगदकीन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादतिन के पास एक सिपाही आकर बताता है ताजिर अब्दुल्ला आया है और वो आपसे मिलना चाहता है और उसके पास एक ज़रूरी खबर है। ये सुनकर सादतिन चौंक जाता है और घबरा जाता है और वो सिपाही से कहता है उसे अंदर आने दो, लेकिन उसकी अच्छी तरह तलाश लो। इसके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। इसके बाद सादतिन अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। इतने में नोयान अंदर आता है जो ताजिर अब्दुल्ला बनकर आया था। सिपाही नोयान के पास से हथियार ले लेते हैं और अमीर सादतिन नोयान को देखकर अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर नोयान सादतिन के पास आकर कहता है तुम्हें इतनी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है सादतिन। तुमने माजी में मेरे साथ जो भी किया है मैंने सब भुला दिया है। सादतिन कहता है मैंने सुना है उगदे ने तुम्हें अपनी फ़ौज से निकाल दिया है, बल्कि इतना ही नहीं उसने तुम्हारे सर पर इनाम भी रखा है। नोयान कहता है और मैंने सुना है कि अर्तुगरुल ने तुम्हारे पालतू कुत्ते का सर उतार दिया है और तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। सादतिन पूछता है क्या चाहते हो तुम? नोयान कहता है अर्तुगरुल ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो। इसके बाद सादतिन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है और नोयान को बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। तो सादतिन कहता है क्या तुम्हें मेरे हाथों कत्ल होने का खौफ नहीं है? मैंने सुना है कि तुम उगदे की फ़ौज से निकाले जाने के बाद कुछ लुटेरों के साथ घूम रहे हो। क्या तुम ये सब कुछ अकेले ही करोगे? नोयान कहता है वो लुटेरे मंगोलों की फ़ौज के सबसे ज़्यादा बेरहम कातिल हैं। इसके अलावा तुम भी मेरे साथ हो। मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ही एतमाद है। सादतिन हंसता है और कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नोयान कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे आदमियों को सोना चाहिए और माल चाहिए और तुम्हें इन ज़मीनों पर अमन चाहिए और तुम नहीं चाहोगे कि मेरे आदमी इन कबीलों पर हमला करें। हम दोनों सिर्फ अर्तुगरुल चाहते हैं और मैं तुम्हें अर्तुगरुल का सर दूंगा। सादतिन कहता है कैसे? नोयान कहता है तुम्हारी मदद से। इसके बाद सादतिन खड़ा होता है और एक सोने के सिक्कों से भरी बोरी उसके सामने रख देता है और कहता है तुम्हारे आदमी लड़ेंगे, लेकिन लूटने के लिए नहीं बल्कि अर्तुगरुल के खून के लिए लड़ेंगे और उनसे कहो कि मैं उन्हें हमेशा मुतमईन रखूँगा जब तक कि वो अर्तुगरुल का सर लाने के लिए लड़ते रहेंगे। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आता है और बताता है कि एक औरत आपसे मिलना चाहती है और वो अपना नाम गुंजगुल बता रही है। सादतिन कहता है अच्छा, उससे कहो कि कुछ इंतज़ार करें। इसके बाद सादतिन नोयान को एक तरफ भेज देता है और उसे कुछ इंतज़ार करने को कहता है। इसके बाद वो गुंजगुल को अंदर बुलाता है। गुंजगुल अंदर आती है तो सादतिन उससे पूछता है तुम कैसी हो बेटी? इस दौरान नोयान भी उसे छुप कर देख रहा होता है। गुंजगुल कहती है अमीर सादतिन मैं अपने बाबा और आयतुल का बदला लेना चाहती हूँ। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं मरते दम तक आपकी खिदमत करूँगी। इसके बाद सादतिन उसे बैठने को कहता है। इसी दौरान नोयान भी छुपकर उसे गौर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुकदू खाने के दौरान कहता है अब सादतिन कोबेक हमें पहले से ज़्यादा तंग करेगा। यही वजह है कि हमें अगले साल बाहर आने तक दोनों कबीलों का इत्तेहाद कायम रखना होगा। फिर गुंदुकदू अर्तुगरुल से पूछता है क्या तुम्हारे ख्याल में कोई और जगह है जहां हम हिजरत करके जा सकें? अर्तुगरुल कहते हैं मैं उन जगहों पर जाना चाहता हूं जहां हमारे काई कबीले की जड़ें फैलेंगी, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे मरने के बाद हमारी खबरों पर फातिहा पढ़ सकेंगे। इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर हम इस पर फैसला करेंगे। फिर सब लोग इस पर आमीन कहते हैं। फिर सैलजान हैमा खातून से कहती हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
हामा खातून कहती हैं, बताओ बेटी। सैलजान कहती हैं, वालिदा मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ की ज़मीनों का जायज़ा लेते हैं। इसके बाद वो एक नदी के किनारे जाते हैं और अपने घोड़े से कुछ बातें करते हैं और कहते हैं, कितने सालों से तुमने मेरे हर सफ़र में बहादुरी के साथ सफ़र किया है। हम एक बार फिर गद्दारी से दूर आ गए हैं और हमें अमन के खातिर इंसाफ के लिए लड़ना होगा। दूसरी तरफ नोयान सोने के सिक्कों से भरी बोरी लेकर वापस अपने डेरे पर पहुंच जाता है। उलूबिल उससे कहता है, ये सब तुम्हारे लिए मरने को तैयार है नोयान। इसके बाद नोयान सोने के सिक्कों से भरी बोरी सिपाहियों के सामने रखता है और कहता है, मैं यहाँ इंतकाम के लिए आया हूँ। मैं यहाँ एक हीरो की तरह लड़ने और मरने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ तुमसे वो एतमाद बहाल करने के लिए आया हूँ जो उगदे खान ने तुमसे छीन लिया है। ये सोना तुम्हारा है, सब आपस में बांट लो। अगर कोई भी इस रास्ते पर जाने से खौफजदा है तो वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा सकता है। उगदे खान ने मुझे एक खुफिया जिम्मेदारी दी है ताकि मैं अर्तुगरुल को ख़त्म कर सकूं और मैं ये पूरी करना चाहता हूँ। वक्त आने पर मैं तुमको वो सोना दूंगा जो सुल्तान अलाउद्दीन के महल में पाया जाता है और ये मेरा तुम सबसे वादा है कि आप सब लोग इज़्ज़त वाली मौत मरोगे, इंतकाम के लिए और चंगेज़ खान के लिए। इसके बाद उलूबिल ढोल बजाने लगता है और सब सिपाही खुशी से नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल नदी के किनारे बैठे होते हैं और उन्हें वो ख्वाब याद आता है जिसमें सुलेमान शाह आए थे और उन्होंने बेज़ंतीन की तरफ जाने का इशारा दिया था। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं, इंशाल्लाह हम अपना वतन ज़रूर बनाएंगे बाबा, और अब इसका वक्त आ गया है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।